का चुनाव 100% विकास के मुद्दे पे है। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से 19 तक यहाँ आरजेडी के सांसद थे और 2019 से लेकर के 24 तक यहाँ माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। दोनों में तुलना करने की ज़रूरत है, दोनों में कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, किसके कार्यकाल में कितना विकास हुआ। मैं तो देखता हूं कि 2014 से 2019 में एक भी शिक्षण संस्थान नहीं बने, लेकिन इस कार्यकाल में 19 से 24 के कार्यकाल में माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी के कार्यकाल में अररिया में सिमरा में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, रामपुर कोदरकट्टी में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना और जाकर के फारबिसगंज में एएनएम कॉलेज बना, रानीगंज में आईटीआई कॉलेज बना और अररिया कॉलेज अररिया जो जिला मुख्यालय के एकमात्र अंगीभूत महाविद्यालय है, वहाँ पीजी की पढ़ाई प्रारंभ हुआ। और इसके बाद डाक हरिपुर में दलित महादलित छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए वहाँ अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ। और इसी तरह ये अररिया जिला में शिक्षा के लिए कॉलेज बना है और माननीय सांसद जी निरंतर प्रयासरत हैं कि नरपतगंज में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बने, रानीगंज में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बने, जोकीहाट में एक डिग्री कॉलेज बने, सिकटी में एक डिग्री कॉलेज बने। इसके लिए माननीय सांसद जी प्रयासरत हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी विधानसभा में एक सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होगा। देखिए, अररिया के लोगों का अब मांग है कि अररिया में एक यूनिवर्सिटी हो। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अररिया जिला की आबादी 30 लाख से अधिक है और यहाँ पढ़ने वालों की संख्या कम से कम 25,000 छात्र इस बार ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त के लिए एडमिशन लिए हैं। और दिन प्रतिदिन यहाँ जो है अररिया जिला में एजुकेशन के क्षेत्र में लोग काफ़ी दिलचस्पी लेकर के अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी दूर होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सांसद जी अपने मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ को रखे। आने वाले समय में अररिया जिला में यूनिवर्सिटी बनना अति आवश्यक है। माननीय सांसद जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं और यहाँ 25,000 से अधिक छात्र अररिया जिला के वो डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उसके लिए अररिया जिला में यूनिवर्सिटी होना अति आवश्यक है। और जहाँ जितने भी सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट डिग्री कॉलेज है, सभी को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अदर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ यूनिवर्सिटी होगा तो सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। और अररिया जिला में जो मेडिकल कॉलेज का मामला लंबित है, आने वाले समय में जहाँ ज़मीन चिन्हित किया गया है अररिया जिला में, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। और निश्चित तौर पे हम माननीय सांसद जी से ये उम्मीद है कि अररिया जिला आने वाले समय में अररिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके बाद ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अररिया जिला में अभी मॉडर्न सदर अस्पताल अररिया को मॉडर्न अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया है। यह भी कार्य काफ़ी सराहनीय है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जी को तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। पहले अपने अररिया जिला में यातायात का कोई संसाधन नहीं था। अभी जो कनेक्टिविटी हर प्रखंड मुख्यालय की कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से अच्छी हो गई है। अब सड़क बना है तो सड़क के किनारे उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे लग रहे हैं, गोदाम खुल रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जो अररिया जिला है, इस जिले में मक्के की पैदावार काफ़ी संख्या में होता है। मक्के की अगर फैक्ट्री यहाँ 50 भी लगा दिया जाए तो इस क्षेत्र से ही उस फैक्ट्री में जितना मक्का लगेगा वो मक्का का पैदावार हमारा अररिया जिला में होता है, इसी जिला से हो जाएगा। और यहाँ फैक्ट्री लगने से यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे, लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और माननीय सांसद जी इसके लिए प्रयासरत हैं कि अररिया जिला में कृषि आधारित खास कर करके मक्के की फैक्ट्री यहाँ लगे। और सदन में भी उन्होंने इस
अगले सत्र में ये मुद्दा उठाए थे और वो उसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे अररिया जिला का सबसे बड़ा समस्या आ रहा है पलायन का। जब हमारे जिला में रोड का कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, लोग सड़क के किनारे छोटे छोटे दुकान कर भी स्वरोजगार कर भी जो बाहर में कमाते थे, जहाँ 500 रुपया में मजदूरी करते थे, छोटा दुकान खोल कर लोग 2000-3000 रुपया यहाँ कमा लेते हैं। आने वाले समय में जब हमारे ज़िला में रेल का हब बनेगा और फैक्ट्री लगेगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे और यहाँ अपना जिला में ही स्वरोजगार स्थापित कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर के और प्रधानमंत्री जी अभी चलाए हैं विश्वकर्मा योजना, उस योजना से जुड़ करके लोग लाखों रुपये सालाना इनकम कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन भरण पोषण कर सकते हैं। और इसके लिए आने वाले समय में फिर से हम लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, अररिया में माननीय सांसद जी को भारी बहुमत से जिताएं, यही अपील है और आने वाला अररिया हमारा एक विकसित अररिया बनेगा। देखिए माननीय सांसद जी 200 हाई मार्क्स लाइट का जो है अनुशंसा किए थे, जिसमें कि आज मात्र 30 या 35 लगाए हैं। और कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि माइनॉरिटी वाले क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है, वहाँ हाई मार्क्स लाइट नहीं लगाया जाता है, उसके हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। आज माइनॉरिटी का क्षेत्र 0 माइल है, वहाँ माननीय सांसद जी हाई मार्क्स लाइट लगाए हैं। आपको जाकर के सदर अस्पताल का रोड, वहाँ हाई मार्क्स लगाए हैं। और जाकर करके मैं आप ले लिए पुरसकाटा हत्ता चौक में लगा, वहाँ मस्जिद के सटे लगा है और वहाँ भी सब लोगों को फायदा पहुँच रहा है। और मैं नरपतगंज की बात करता हूँ, नरपतगंज बाजार में जो लगा है वहाँ भी अल्पसंख्यक समाज के बस्ती के बगल में ही लगा है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में रजोखर में प्रस्तावित है, रजोखर में लगना है। अविश्वास ये आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कुछ जगह संवेदक लगाने से खुद मना कर दिए। रानीगंज में, रामपुर बाजार में लगाने की बात अनुशंसा माननीय सांसद जी किए हैं और जोकी हाट में लगाने की बात की है और कुछ जगह लगा भी है। तो आने वाले कुछ लोग समाज में भ्रम फैला रहे हैं कि माननीय सांसद जी हाई मार्क्स लाइट लगाने में भेदभाव कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह चांदनी चौक में लगा है, उस तरह हरियाली मार्केट में और सद्भावना चौक जिस का नाम से, वहाँ भी माननीय सांसद जी अनुशंसा किए हैं। आज़ाद एकेडमी का जो स्कूल का कैंपस है उसके बगल में, वहाँ भी अनुशंसा किए हैं। और जहाँ जहाँ इस चीज़ का ज़रूरी होगा, हाई मार्क्स लाइट लगाने का आवश्यकता है, जहाँ जहाँ से लोगों का डिमांड आएगा सभी जगह लगाया जाएगा। क्योंकि अभी मात्र 200 जगह जो अनुशंसा किया गया था उसमें 100 से भी कम जगह लगा है, बाकी बात शेष पड़ा है। इस तरह का कोई बात नहीं है। आचार संहिता लगने के कारण से यह काम बाधित हो गया और आने वाले समय में माननीय सांसद जी कभी भेदभाव नहीं करते हैं। ये तो जग जाहिर है कि माननीय सांसद जी भी अपना जो 35 साल से जो अपने किसी भाड़े का मकान में रह रहे हैं, वह किसी भी माइनॉरिटी समाज के लोगों का ही मकान है। और उसमें आप देखिए माननीय सांसद जी का जनता दरबार हर रोज लगता है, जिसमें कि 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के ही लोग उसके दरवाजे में फरियाद लेकर के आते हैं, उसका सुनते हैं, उनका समस्याओं का समाधान करते हैं और उससे कोई भेदभाव माननीय सांसद जी नहीं करते हैं। आज उनके जो भी साथी हैं, हम तो देखते हैं कि उनका जितना हिंदू समुदाय में उनके साथी हैं, कहीं उससे ज़्यादा उसका अल्पसंख्यक समाज में, माइनॉरिटी समाज में भी उसके साथी दोस्त यार हैं और उसका सबको साथ लेकर के चलते हैं। इस तरह की कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो भी लोग भ्रम फैला रहे हैं वह निजी स्वार्थ के लिए अररिया जिला में एक निकम्मे सांसद के रूप में, जो 14 से 19 तक जो यहाँ का कार्यकाल रहा आरजेडी सांसदों का, उसमें ना ही कोई शिक्षण संस्थान बना, ना ही उसके कार्यकाल में कोई नया ट्रेन चल पाया और ना ही कोई जो विकास का रोड पुल पुलिया का जो बनने का रफ्तार तेज था उसमें भी बाधा। अभी आप देख लीजिए अररिया 0 माइल से सिल्लीगुड़ी 4 लाइन रोड बन रहा है,
और अररिया 0 माइल से भाया रानीगंज होते हुए सुपौल तक एक नया 4 लाइन रोड स्वीकृत हुआ है, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी 6 लाइन रोड, जो कि अररिया जिला का सबसे पिछड़ा भाग बतनहा, जो कि सिट्टी पलासी के अगल बगल से होकर के 6 लाइन रोड गुजरेगा। माननीय सांसद जी किस जो विकास कार्य कर रहे हैं वो किसी से भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं और सब क्षेत्रों का विकास कर। देखिए, विपक्ष के लोग स्टेशन रोड के मुद्दा को बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं कि इस कार्यकाल में स्टेशन का रोड खराब रह गया। मैं निष्पक्ष रूप से बताना चाहता हूं कि अररिया स्टेशन रोड की जो जमीन है वो PWD की जमीन है, उसे पथ निर्माण विभाग को दिया, स्थानांतरण नहीं होने के कारण वह रोड आज तक नहीं बन पाया। इसके लिए माननीय विधायक जी अगर सही से पहल किए होते, विधानसभा में सही से पहल किए होते सचिवालय में, वह जमीन का जो आज स्थानांतरण रुका हुआ है वह स्थानांतरण हो जाता उसमें। और हमारे राजद के जो पूर्व में मंत्री रहे, जो प्रत्याशी हैं राजद के पूर्व में मंत्री रहे, वो अररिया जिला के लिए अपने कार्यकाल में एक उपलब्धि बता दे कि हम मंत्री बनने के बाद कि हम अररिया जिला को ये सौगात दिए, उसको बताने के लिए कहीं कुछ नहीं है। वह सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित, सैकड़ों गांव जोकीहाट में बकरा नदी, परमान नदी और सारी नदियों के कटान में से तंगो तबाह है। उसका क्या समाधान वो 17 महीना में आपदा मंत्री रह करके करवा पाए? जो खराब है कुछ उसमें जमीन स्थानांतरण का मामला है, जिला परिषद और PWD विभाग से आपसी तालमेल सही नहीं रहने के कारण वह जमीन का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। और आने वाले समय में माननीय सांसद जी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत रहे, विभाग को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। और ये जो सरकार बदला था, माननीय तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री हैं, वो अररिया में आकर करके लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। उसके समय में स्थानांतरण के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया, वह स्वीकृति नहीं दिए, जिसके कारण आज वह स्टेशन रोड पूरी तरह से फंसा हुआ है। आने वाले समय में माननीय सांसद जी पूरा विश्वास है कि सबसे पहले चुनाव समाप्त होने के बाद सबसे पहले काम होगा तो अररिया रेलवे स्टेशन का जो बनने में जो बाधा समस्या उत्पन्न हो रहा उसका समाधान करेंगे। नया ट्रेन चला है अररिया से सिल्लीगुड़ी, कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसका ठहराव अररिया कोर्ट स्टेशन में नहीं है। मैं आपको निश्चित तौर से बता देता हूं कि अभी नया चला है और अररिया कोर्ट स्टेशन में भी माननीय सांसद जी की DRM को ये इसका पत्र चिट्ठी लिख चुके हैं। वह ट्रेन आने वाले समय में जो भी ट्रेन नहीं रुक रहा है अररिया कोर्ट स्टेशन में, मैं सबसे खुशी की बात यह है अररिया कोर्ट स्टेशन जो है उसको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसका चयन किया गया है। उसका डेवलपमेंट 22 करोड़ के लागत से एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में उसको विकसित किया जाना है, जिसमें कि वह काम चल रहा है। नया ट्रेन चला है अररिया से सिल्लीगुड़ी, कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसका ठहराव अररिया कोर्ट स्टेशन में नहीं है। मैं आपको निश्चित तौर से बता देता हूं कि अभी नया चला है और अररिया कोर्ट स्टेशन में भी माननीय सांसद जी की DRM को ये इसका पत्र चिट्ठी लिख चुके हैं। वह ट्रेन आने वाले समय में जो भी ट्रेन नहीं रुक रहा है अररिया कोर्ट स्टेशन में, मैं सबसे खुशी की बात यह है अररिया कोर्ट स्टेशन जो है उसको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसका चयन किया गया है। उसका डेवलपमेंट 22 करोड़ के लागत से एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में उसको विकसित किया जाना है, जिसमें कि वह काम चल रहा है। ये जो मुद्दा है अररिया बस स्टैंड, अररिया में अभी तक अस्थाई बस स्टैंड नहीं बन पाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अररिया में जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है बस स्टैंड के लिए। आने वाले समय में माननीय सांसद जी के प्रयास से और नगर परिषद को साथ लेकर करके उससे कंधा से कंधा मिला कर करके जो भी परेशानी आएगा बस स्टैंड बनाने में
उसका परेशानी को समाधान करते हुए हम लोग आने वाले समय में बहुत जल्द 1 साल के अंदर अपना अररिया जिला में एक अस्थायी बस स्टैंड होगा और जो भी यात्रियों का जो भी समस्या है उसका समाधान माननीय सांसद जी ही करेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पहले जो है लोग सब कुछ अपने से पैदावार करते थे, जिसको ज़मीन था वह खाने पीने के सारा सामान अपने से पैदावार करते थे। लेकिन यहाँ जो है हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की जो महंगाई दिखाई जाती है, गैस सिलेंडर की महंगाई दिखाई जाती है, इससे मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व का आकलन कीजिए तो सबसे ज़्यादा कम गैस का रेट अपना हिंदुस्तान में मिलेगा। और ये कोई सरकार आ जाए, कोई चाहे कितनों जुमलेबाजी कर ले, कि कोई भी सरकार मोदी जी पे कितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन मैं मानता हूं कि महंगाई पूरे विश्व से हिंदुस्तान में कम है और इसके लिए मोदी जी दिन रात मेहनत करते हैं। आने वाले समय में जो भी हो, गरीब किसान मजदूर के लिए हित में जितने प्रधानमंत्री जी किए हैं आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किए हैं। और इस चीज़ को जो मोदी जी जो योजना चलाते हैं गरीबों के लिए, उससे 100% लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है और आने वाले समय में बृहद रूप लेगा। तो हम समझते हैं कि गरीबी और जो बेरोजगारी है और जाकर करके ये महंगाई है उसकी मार से हम लोग काफ़ी हद तक निजात पाएंगे।